औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अरज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लहुल फ़िदा। इमाम ज़माना का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से और करबला से क्या रब्त है? इमाम ज़माना का करबला से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात से जो रब्त है वो इतना गहरा है कि हमें पूरे साल इसकी गवाही मिलती है, हमें एक एक मुनासिबत पे इसकी गवाही मिलती है। कोई ईद आ जाए, उस ईद पे आप नोट कीजिए कि सबसे अफजल तरीन जो अमल है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत है। ईद फ़ितर हो या ईद उल अज़हा हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत इमाम ज़माना की विलादत का दिन है और इमाम हुसैन की ज़ियारत उसमें मुस्तहब है। कितनी अजीब बात है, क्या रब्त है, क्या इस्तेहबाब पाया जाता है, क्या कनेक्शन है इन दो शख्सियतों का आपस में। आप देखिए कि अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम वो शख्सियत हैं कि जो इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं, उनके ज़हूर के बारे में, हत्ता शब आशूर इमाम ज़माना के बारे में बयान कर रहे हैं अपने असहाब से कि कोई आएगा और इंतकाम लेगा, और इंतकाम की बात हो रही है और मुंतकिम की बात हो रही है और रुजअत की बात हो रही है, पलटने की और वापस आने की बात हो रही है। ये कौन सा ऐसा है कि जिसके आने का इंतज़ार वो हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम तक और हज़रत ख़ातम से लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतज़ार कर रहे हैं? क्या रब्त है, क्या ताल्लुक़ है इस बाप और बेटे का, हुसैन और मेहदी का, हुसैनियत और महदवियत का, आशूर और इंतज़ार का? क्या कनेक्शन है, क्या रब्त है? अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सही मानों में करबला जो है वो अम्बिया की सारी मेहनतों के समर को बचाने का नाम है, और उसके बाद करबला से लेकर आज तक अब ये जितनी समर और जितने मेहनतें हैं इनको बचाने का नाम महदवियत है। इमाम ज़माना इसी उन्वान से जो है वो इतनी हाईलाइटेड पर्सनैलिटी हैं कि जिनका हज़रत आदम से लेकर आज तक सारी हस्तियां उनके बारे में बयान करती आ रही हैं, सब के सब उनके बारे में ताकीद करते चले आ रहे हैं। और आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुमले हैं। किसी ने पूछा, मौला ये बताइए कि क्या हज़रत क़ाइम दुनिया में आ चुके हैं? तो अब अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो होते इस वक्त तो मैं अपनी ज़िंदगी, मैं हुसैन अपनी सारी ज़िंदगी उन पर क़ुरबान कर देता। अल्लाह अकबर, क्या बात है। मज़लूम करबला इमाम हुसैन उनके अजदाद में से होते हैं और अपने पड़पोते के बारे में, अपने आने वाली नस्ल के बारे में, लेकिन किस अंदाज़ में। और यकीनन हमें आगे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी यही अंदाज़ मिलता है, दीगर मासूमीन का भी यही अंदाज़ मिलता है कि लोगों को किस तरह से डायरेक्शन दे रहे हैं इमाम ज़माना की तरफ, किस तरह से पूरे माशरे को महदवियत के लिए तैयार कर रहे हैं। सब ने तैयारी कराई है जिस मेहदी की, हाँ वो मेहदी करबला का इंतकाम लेने वाला, वो मेहदी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, हमारे और आपके आखिरी इमाम। लेकिन क्या उनका कनेक्शन है कि देखिए करबला और महदवियत व वालिदिन वमा वलद का रिश्ता है। करबला वालिद है और ज़ुहूर मेहदी वमा वलद है। और इसी तरह से बाप बेटे का रिश्ता देखिए कि अगर कोई आज सच्चा आज़ादार हुसैन है तो वो यकीनन महदवियत का तरफदार होगा। जो हुसैनी होगा वो महदवी होगा। जिसे आज़ादारी से प्यार होगा उसे मेहदी का इंतज़ार होगा। देखिए, कॉमन सेंस से अगर देख लिया जाए इस बात को, तो हम जिस तरह से देखते हैं कि अगर कोई भी गम फ़कत गम रह जाए तो उस गम में इंसान बिलाखिर मायूसी की तरफ चला जाता है। सारी दुनिया, अब साइंस का दौर है, दुनिया तरक्की कर चुकी है। आप देखिए कि जब किसी गम का कोई और आगे मकसद ना हो तो वो फ़कत गम और मायूसी की तरफ ले जाता है। लेकिन ये अजीब गम है करबला का, जिसमें एक इंतज़ार की उम्मीद जुड़ी हुई है, और इंतज़ार यानी करबला का इंतकाम। और क्या खूब बात है कि इमाम ज़माना करबला के यानी आने के बाद वो जो आलमी लीडर पूरी दुनिया को समेटेगा, पूरी दुनिया में अदल इंसाफ फैलाएगा, वो आलमी लीडर आते ही अपना जो तारुफ़ कराएगा
वो तारुफ़ फ़कत व फ़कत जो है इमाम हुसैन के साथ, अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन क़तलू हुअत शाना, ए दुनिया वालो मेरे जद हुसैन को प्यासा कत्ल कर दिया गया। इसी के साथ मैं अपने चंद अशआर आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि दुनिया से हर एक जुल्म मिटाने के लिए आ, तेरा ही ज़माना है ज़माने के लिए आ, तारीख़ मकातिल में है इब्हाम बहुत से, देखा है जो तूने वो बताने के लिए आ, हम नाहिया ख़ानों को ख़बर है तेरे दुख की, शब्बीर की गुर्बत पे रुलाने के लिए आ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।